बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य को लखाते हैं। और सत्य किसे कहते हैं? जिसका तीनों काल में कभी नाश न हो, उसे सत्य कहते हैं। जिसको कोई सड़ा गला न सके, जिसको कोई तीर तलवार भाला जिसको छेद नहीं कर सके, वो सत्य क्या है? वो आप स्वयं है। चेतन जीव स्वयं सत्य है। लेकिन ये झूठ के चक्कर में फंस करके और समय बर्बाद कर रहा है। सदगुरुदेव ने कहा है कि झूठा कबू न करे हैं काज, हों बरजों तो सुन लाज। झूठा कभी काज नहीं कर सकते। झूठे लोग चक्कर में फंसाने की सोचते हैं, हर समय चक्कर में फंसाने की, और फंसाते ही रहते हैं। बहुत लंबी चौड़ी बात करते हैं। हमने भूत को देखा था, हमने चुड़ैल को देखा था। खेत पे जाने पर वहां पर हमारी भेंट होती थी। बहुत झूठी बात लिखी हुई है ग्रंथों में। देवी ने छत्रपति शिवाजी को रतन जड़ित और तलवार दी, उससे शिवाजी की जीत हुई। ऐसी ऐसी बात लिखी। इन कहानियों के यदि पीछे हम जाएंगे तो कुछ भी सार मिलने वाला नहीं। धोखे में फंसे रहेंगे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि झूठा कबू न करे हैं काज, तो हों बरजों तो सुन निलाज। छाड़ो पाखंड मानो बात, नहीं तो परवेव यम के हाथ। यदि सत्य बात को नहीं मानोगे, झूठे में फंसे रहोगे, तो यम के हाथ पड़ोगे। यम कहते हैं जो हमको भटकावे, जो हमको धोखे में फंसावे, उसको यम कहते हैं। तो सत्य बात को यदि मान लिए तो यम के फंदा से छूटोगे, और यदि नहीं मान पाए तो यम के फंदे में बदना ही पड़ेगा। कौन बचा मेरे भाई नियम से? कौन बचा मेरे भाई? नियम से कोई बच नहीं सकता है। यदि कहीं अग्नि जल रही है और कोई कहे भैया इधर होके निकलना नहीं तो जल जाओगे, नियम लगा दिया इधर होके कोई जाना नहीं, और कोई नियम का यदि उल्लंघन करे और उधर होके जाना जाए तो जल जाएगा। इसी प्रकार से साधु जीवन के नियम हैं, और उन नियमों को यदि पालन करेगा तो पूरा जीवन साधु बना रहेगा, ब्रह्मचारी बना रहेगा, सारा संसार सम्मान करेगा। और यदि नियमों का उल्लंघन करेगा तो जहां जाएगा तब मार खाएगा। गाफिल खाई मार। तो साधु नियम के भी नियम हैं, साधु जीवन के, और भक्त जीवन के भी नियम हैं। यदि भक्त तो है, लेकिन मित्रों की बात में आकर के कोई कहता है अरे भैया एक गिलास शराब पी ले, इससे क्या बिगड़ने वाला है, फिर नहीं पीना, कभी कभी पीने से कुछ नहीं होता है, और पीने लगे तो उसने नियम का उल्लंघन किया और उसका जीवन बिगड़ता है। एक लड़का था, बहुत सज्जन था, उसका मित्र था, वो शराब पीता था, उसका साथ करता था। लोग मना भी करते थे भैया तू उसका साथ मत करे,
वो कहता था मैं साथ ही तो करता हूँ, केवल शराब नहीं पीता, मैं केवल साथ ही करता हूँ, मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं तेरे पास में बैठता हूँ। एक बार उस लड़के को जुकाम हो गया। उसका मित्र बोला भैया आपको जुकाम हो गया, जुकाम की दवाई मेरे पास है, आप ठीक हो जाओगे 15 दिन में। बिल्कुल, तो ठीक हो गया। तो वो एक ढक्कन पहले दिन दिया शराब, फिर दूसरे दिन 2 ढक्कन दिया, तीसरे दिन 3 ढक्कन दिया। जुकाम तो ठीक होने लगा। 15 दिन में पूरा 1 कप देने लगा कि दवाई बहुत अच्छी है। अब एक दिन शराब की बोतल सामने खोली, तो ले भैया। वो बोला नहीं मैं शराब नहीं पीता हूँ, वही दवाई दो। तो उसने कहा भैया वो दवाई ये शराबी है, उससे अब ठीक हो गए। अब उसको आदत पड़ गई, शराब पीने लगा। शराब के नशे में फिर मांस भी खाने लगा, जुआ भी खेलने लगा, व्यभिचार भी करने लगा। आदत उसकी बिगड़ गई। घर में माता पिता से लड़ने लगा, झगड़ा करने लगा, बर्तनों को बेचने लगा। पूरा घर तबाह हो गया। उसने घर की चीज बत्त सोने चांदी जो माता पिता के रखे उनको भी बेच दिया। बिगाड़ हुआ। यदि एक ऐब हमारे अंदर यदि आ जाए तो वो ऐब हमको बर्बाद कर देता है। वो ऐब हमको पानी से पतला कर देता है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, सज्जनता में जीवन जीना चाहिए, दुर्गुण दुराचारों को छोड़ देना चाहिए। दुर्गुण दुराचार हमको पशु बना देते हैं। सरगुण सदाचार, सदगुण सदाचार हमको मनुष्य बनाते हैं। दुर्गुण दुराचार हमको पशु बनाते हैं। और सदगुण सदाचार हमको मनुष्य बनाते हैं। तो मनुष्य की पदवी हासिल करनी चाहिए, पशु वृत्ति अपनी नहीं बनने देनी चाहिए। संतों ने कहा है कि बहुत से लोग बगुले भगत तो बन जाते हैं, असली नहीं बन पाते। कहते हैं कि हंसा बैठो ताल पेरे मछरी नहीं खावे, मछरी नहीं खावे। हंसा यदि ताल पे बैठा है वो मछली नहीं खाएगा, मेढक को नहीं खाएगा। के हंसा मोती चुंगे के लंगिन मर जावे, लंगिन मर जावे। भूखा मर सकता है लेकिन मछली नहीं खाएगा। और बगुला बैठो ताल पर जल हेत लगाई, जल हेत लगाई। वो मछली के लिए हेत लगा रहा है। बगुला बैठो ताल पर जल हेत लगाई, जल हेत लगाई। आवत देखी माछरी रे बन सेन चलाई, बन सेन चलाई। देखत के बगु उजरे घट महले, अरे घट महले भाई। पलक डारे मोह नी भये मछरी सटकाई, मछरी सटकाई। बगुला एक पैर से खड़ा हो जाता है ताल के पास में, आंख को मीच करके बगुला भगत, और जैसी मछली आती है उसको टप सीधे ले लेता है। ऐसे ही बहुत से लोग भक्त तो बन जाते हैं, कंठी भी गले में डाल देते हैं, लेकिन उनके आचरण नहीं सुधर पाते। कहते कुछ है और करते कुछ है। शराब भी पीते रहते हैं, मांस भी खाते रहते हैं छिप छिप करके, और संत समाज में आकर लंबी चौड़ी बात भी करते रहते हैं। ऐसे बहुत से लोग देखने में आए। और कोई न कोई अब छिपित तो है नहीं,
अब कस्तूरी की बात छिपाने से कहीं छिपेगी, हींग की बात है छिपाने से छिपेगी, नहीं छिप सकती। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सज्जनों की सज्जनता प्रकट हो जाती है और दुर्जनता प्रकट हो जाती है। तो हम चाहे अच्छे कर्म करें और चाहे बुरे कर्म करें, उसका फल हमारे सामने रहेगा। यदि कांटों पे चलेंगे तो सूल पैर में घुस जाएंगे, और यदि फूलों पे चलेंगे तब पैर बड़े अच्छे रहेंगे। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्म का बुरा फिर सामने आएगा, और अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्मों का अच्छा फल सामने आएगा। जैसी करनी और तैसी भरनी। पूर्व जन्म के भी दुख हमारे सामने आते हैं, इस जन्म में हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हमको भय हो जाता है अच्छे कर्म करने पर भी, और हमको दुख क्यों मिल रहा है, और ये मनुष्य बुरे कर्म कर रहा है इसको सुख क्यों मिल रहा है। उसके पहले के कर्म अच्छे हैं, उसका आज सुख भोग रहा है, और अभी जो बुरे कर्म कर रहा है इसका अगले जन्म में जाकर दुख मिलेगा। आज हम जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वो तो संचित हो रहे हैं, इन कर्मों का जब शरीर मिलेगा तब फल सामने आएगा। अभी जो भोग हमारे शरीर पर दुख आ रहा है ये पूर्व जन्म के कर्मों का आ रहा है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, झूठा कबू न करें काज, हों बरजूं तो सुन निलाज। हे भाइयों, आज आप मनुष्य जन्म में आए हो, मनुष्य जन्म के महत्व को समझो। यदि मनुष्य जन्म का महत्व नहीं समझा तो आप पर इतने बुरे बुरे कर्म करा जाएंगे कि आप फिर अच्छे कर्मों की तरफ अपना लक्ष्य ही नहीं कर पाओगे। कसाई रोज बकरे काटता है, क्या धर्म की तरफ, दया की तरफ उसका लक्ष्य हो सकता है? क्योंकि पूरा जीवन उसका पापमय हो गया। ठीक इसी प्रकार से बचपन से ही धीमर मछलियों को मारता है और पूरे जीवन में जन कितनी मछलियों को मार देता है। अब उससे दया की जाए, आशा की जाए तो दया क्या करेगा? वो दूसरों को भी मानने में कोई कसर नहीं रखेगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि ज्ञान बढ़े गुणमान की संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग की, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीने, क्रोध बढ़े नरमूढ़ की संगत, काम बढ़े प्रिय की संगत की, बुद्धि विवेक विचार बढ़े कवि दीन सुसज्जन सज्जनों की, कवि दीन संगत की है। सज्जनों की संगत करने से और सभी प्रकार के विकार करते हैं। सज्जनों की संगत करने से अच्छी मति होती है, सज्जनों का साथ करने से अपना भी भला होता है, दूसरों का भी भला होता है, और दुर्जनों की संगत करने से अपना भी बुरा होता है और दूसरे का बुरा होता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक मानववादी संत थे, पवित्र अच्छे निर्णय का उपदेश देते थे और कभी भी झूठ को सहारा नहीं लेते थे, सत्य के ही बल पर रहते थे। जो मनुष्य सत्य के बल पर रहता है उसका बाल बांका नहीं हो सकता है। जो मनुष्य झूठ का सहारा लेता है वो समझता है कि इसमें सुख तो है, बहुत सुख है, तो सत्य का सहारा क्यों लिया जाए? सत्य में हमको 10 रुपए मिल रहे हैं और झूठ में हमको 100 रुपए मिल रहे हैं, तो हम 10 की तरफ क्यों जाएं? ऐसी उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक ये दुर्गुण दुराचार हमारे अंदर से नहीं निकलेंगे, क्रूरता हमारे अंदर से नहीं निकलेगी, निठुरता हमारे अंदर से नहीं निकलेगी, जो जड़पना हमारे अंदर से नहीं निकलेगा, देवी देवताओं का भ्रम हमारे अंदर बना रहेगा, ईश्वर परमात्मा का भ्रम हमारे अंदर बना रहेगा, मायावी गुरबा लोगों के चक्कर में हम फंसे रहेंगे, दुर्गुण दुराचारों का सहारा लेते रहेंगे, तब तक हम मनुष्य बन ही नहीं सकते। मनुष्य खाने में आकर के भी हम कौन है? पशु है। पछता हमारे अंदर से नहीं जा रहे। सदु श्री कबीर साहब का ऐसा ज्ञान है कि ये पछता को दूर करता है। मानवता आ जाती है और जब मानवता आ गई
फिर तो जीवन धन्य हो गया। वही तो मनुष्य है। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ये कारीगर स्वयं अपने आप को भूला हुआ है, कारीगरी की पूजा कर रहा है। कारीगर तेरी कारीगरी है यह भाई, अरे तू ही पहाड़ से पत्थर लाया, तेनी छेनी चलाई। आंख निकाली कितनी सुंदर, नाक भी ठीक बनाई, और मुख भी बना दिया पत्थर में, कान भी दे बनाई। हाथ पैर कितने सुंदर हैं, तेरी महिमा वर्णन जाई, पर एक भूल तेरे अंदर भारी, अरे कारीगरी को रयो शीस झुकाई। अरे मानव तेरी कारीगरी है ये भाई, अरे अपनी कारीगरी को तू स्वयं सिर झुका रहा है, अपनी कारीगरी की महिमा गा रहा है, अपने आप को भूल गया है। कितना बड़ा धोखा तेरे साथ में हुआ है। तू स्वयं कारीगर है, तू अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है। तेरे ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा है ही नहीं। इस धोखे को जब तक तू अपने अंदर से नहीं निकालेगा, मानवता नहीं लाएगा, तब तक इस जात वर्ण के चक्कर में, वर्णों के चक्कर में, शेख सैयद मुगल और पठान, ये मुसलमानों ने माने ही 4 वर्ण, और हिंदुओं ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस कचड़े में फंस करके सारा संसार भूला हुआ है। स्वयं कारीगर होकर के, स्वयं ज्ञान स्वरूप होकर के जड़ मूर्तियों के सामने और सिर पटक रहा है। सदगुरु श्री कबीर साहब का ज्ञान जब हृदय में उतरता है, श्रवण के द्वारा जब हृदय में जाता है, जब हम श्रवण मनन निध्यासन साक्षात्कार जब करते हैं, तब हमारे अंदर के पट खुलते हैं, हमारे विवेक विचारों के नेत्र खुलते हैं। ये सदगुरु श्री कबीर साहब की देन है। यदि आज कोई सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत को पकड़ेगा और उसका साथ करेगा, पार के संतों की बात मानेगा, अष्ट महासतों को धारण करेगा, दुर्गुण दुराचारों को छोड़ेगा, तो उसका हृदय निर्मल हो जाएगा, ऐसा सदगुरुदेव कहते हैं। इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।